मम्मी जी, मैं मेरे मैके जा रही हूँ। मेरी मम्मी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बहू, जाओ आराम से जाना बेटा। भाभी, हमें सब पता है आपके मैके जाने के बहाने। मेरे भाई की सैलरी आई नहीं कि आपके मैके में सब बीमार ही पड़ने लगते हैं। आपका बस चले ना तो मेरे भाई की सारी सैलरी आप अपने मैके में भेज दो। यही मैके दीदी, आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मेरी माँ की तबीयत सच में ज्यादा खराब है और आप ना मेरे घर में आग लगाने मत आया करो, नहीं तो एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा। दीदी, आपको मेरे मैके जाने से अगर इतनी तकलीफ है तो आप मुँह उठा के हर तीसरे दिन में क्यों चली आती हैं? बड़ी आई बात करने। देखो माँ, कैसे आपकी बहू रानी जवान लड़ा के गई है। बहुत सर पे चढ़ा लिया आपने इन्हें। चुप कर, इसकी माँ की तबीयत सच में खराब है। अगर किसी का दुख नहीं समझ सकती ना तो बोला भी मत कर। तू अपने ससुराल से यहाँ पे कलेश करने आती है। यही हरकतों की वजह से तू अपने ससुराल में नहीं रुक पाती है। बहू, पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी, ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए। एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी, मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी, साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया। मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है। बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। भाभी, आप ये क्या करने जा रही हैं? दीदी, खाना बनाने जा रही हूँ। भाभी, आपको पता है ना कल आपकी डिलीवरी होने वाली है। दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। भाभी, छोटी का कॉल आ गया। हाँ छोटी, बोल। कल भाभी का डिलीवरी होने वाला है, याद रहे लड़का ही होना चाहिए। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, लड़का ही होगा। ठीक है दीदी, मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। भाभी, आपकी माँ का कॉल है। हेलो। हाँ माँ। और बेटा कैसी है? कल तेरी डिलीवरी होने वाली है ना? हाँ माँ, कल मेरी डिलीवरी की डेट है। बेटा, भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार तुझे लड़का ही हो। हाँ आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, लड़का ही होगा। ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना। कल मैं हॉस्पिटल में पहुँच जाऊंगी। दीदी, अगर लड़की हुई तो? भाभी, लड़की हुई तो इस घर में लक्ष्मी आएगी और लड़का हुआ तो हमारे घर का वंश बढ़ेगा और हमारे घर का वंश बढ़ाना बहुत जरूरी है। अरे, आ गई तो फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा, तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पे बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए, चुप कर बुढ़िया। तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती है, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। हम देख लेता ही अम्मा। हाँ देख ले। हाँ तू देख ले, भीख मारा तो ही कहा है।
देखू दहेज तो भले बहुत पाऊ पतोहिया के थौलाए नाई ने। दही जबा इतना पाई है ने यही कमारा कैली है। अरे चुप रह तू अम्मा, लमंडा ऐसा हाथ गोड़ अब मोह धोखा थूथुन जैसे भैंसी पोंछ उठाई दे मोह रहा। अरे मोरे माई रे मोह तोपला बहिनी तू अपन। मम्मी जी रोटी खाएम की चावल? चावले बना दो, काहे गोरमी में रोटी बेलबू, चावले खा ले। कजी रहुआ का खाएम? हम तो रोटिए खाए। तनी चली ना, 1 मिनट काम बा। काम बा? हाँ चलो। ए माँ, लागत नु कि हमर पेट खराब बा तो हमू चावले खाएम, रोटी हमरा ना पची। भाभी आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? काम करते करते बहुत देर हो गई और अभी रात के 9 बज रहे हैं। बहुत ठंड पड़ रही है, कल सुबह धो दूं? नहीं नहीं अभी धो चुपचाप। आपको समझता नहीं है क्या? मुझे कल पहनना है वो। अच्छा ठीक है। सिमरनिया, अब क्या हुआ अम्मा? एक बात बता, तेरी भाभी किसी के घर की बेटी नहीं है का? वो सब मुझे नहीं पता अम्मा, वो इस घर की बहू है, ये मुझे पता है। तुझे तो ठंडी लग रही है, तूने तो ये स्वेटर वेटर बांध रखे हैं और उस औरत को ठंडी नहीं लग रही है। वो लड़की जाके 9 बजे रात को तेरा कपड़ा धो रही है, शर्म आती है तुझे? अम्मा ये उसका ससुराल है, इस घर में काम ही करने के लिए आई है वो। बहुत सही सीख रही हो। जब तुम भी किसी के घर की बहू बन के जाओगी ना तो तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी ना, तब समझ आएगा तुमको। अरे अम्मा, और आज के बाद अपना काम तुम खुद करोगी। कुछ नहीं करूँगी मैं। जा इधर से अब।